नमस्कार, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और क्लास 10th मैथ्स का भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री मतलब चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से। क्योंकि हमारा टारगेट है कि 100 में से 100 नंबर हमें मिलना चाहिए, 100% हमें गेन करना है बोर्ड एग्जाम में। और सेकेंड टॉपिक है, इस पर 8.1 था जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, इस बेस पर हमें 8.2 एक्सरसाइज पढ़ना है जिसके लिए हमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और वो फार्मूले क्या है उसको हम प्रूफ कर चुके विथ प्रैक्टिकल। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको आपको देखना चाहिए विथ प्रैक्टिकल, मतलब कैसे इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो स्पेसिफिक एंगल है इसके, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या क्या होती है। एक बड़ा सा टेबल बनेगा और ये जो बड़ा सा टेबल है इसको आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में कमिटमेंट किया था कि आज की क्लास में मैं 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा टेबल याद कराऊंगा और उसकी टेक्निक बताऊंगा और ऐसा याद कराऊंगा कि आपको लाइफ टाइम याद रहे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है और नाम, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, इसमें टाइम बर्बाद ना करें। और मैं आपको बता दूं कि जो बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 100% और मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, और ये बात हवा में नहीं हो रही है। इंडिया के लाखों, हर कोने से लाखों बच्चों ने ये बात साबित कर चुके हैं और आप भी इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टीच टेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करके यहाँ से भी 100% कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं और आप 100% की ओर यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये टीच टेक ऐप। हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के प्रूफ कर चुके थे। आज हम एक टेबल बनाएंगे और वो टेबल बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा। मतलब इसके बिना, इस टेबल के बिना अब ये मान के चलिए कि हमारा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? हमारा काम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो टेबल है इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना? और इसको याद कैसे करना है ये सारी बातें मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। जो काम की बातें हैं, जो हमारा टॉपिक है उसको यहाँ पर रखता हूँ और ये टेबल आगे की ओर बढ़ाते हैं हम। सबसे पहला कॉलम तो इसका ये देंगे हम और एक रो भी बना देता हूँ मैं। सबसे पहला कॉलम रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का और उसका नाम रहेगा साइन थीटा। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बताओ जरा? साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होता। ठीक है ना? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। हमने यहाँ पर कितने एंगल के लिए वैल्यू फाइंड की थी? क्यों याद होगा आपको? कितने स्पेसिफिक एंगल क्या बोला था मैंने? आपके पास स्पेसिफिक एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे में भी लाइन खींच दो, सेपरेट बना दो इसको। चलो बना ही देता हूँ मैं सेपरेट, ये सेपरेट ऐसा बना देते हैं हम टेबल। ठीक है ना? जिससे पता चले कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या क्या आ रही है। चलो बढ़िया बॉक्स बन गया हमारा। इस कॉलम में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और इस कॉलम में एंगल्स रहेंगे। ये 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर ये स्पेशल ही क्यों, इसके अलावा भी तो और होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 30 का डिफरेंस, यहाँ 15 का डिफरेंस, फिर 15 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, 0 to 90 डिग्री के बीच के कुछ एंगल लिए हैं, कुछ एंगल लिए। इसके अलावा भी कई सारे एंगल होते हैं ना, लेकिन उसकी हमें 10th क्लास में रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आपको इतना ही याद रखना है बस। ये टेबल अगर याद कर लिया तो अब आपकी मतलब ट्रिग्नोमेट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर भी मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। ये है क्या, TR मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये है डिग्री। ये क्या है, डिग्री मतलब एंगल, कितनी डिग्री का एंगल है ये। अब आपको ये पता करना कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, ऐसे कास, ऐसे टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सबके लिए फाइंड करना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब ट्रिक होती है यहाँ पर स्टार्ट। क्या होती है, ट्रिक स्टार्ट होती है। आपको काउंटिंग आती है क्या, बड़ा सिंपल सा काम है, काउंटिंग आती है क्या। अरे होल नंबर मालूम है क्या कौन से होते, तो 0, 1, 2, 3, 4, हाँ या ना, इतना तो याद रख सकते हैं। 4 तक आपको होल नंबर रखना है। कहाँ तक रखना है, 4 तक, और 4 से ही इसको डिवाइड कर दो, 4 से ही इसको डिवाइड कर दो, 4 से ही इसको डिवाइड कर दो। चलो 4 से डिवाइड कर दिया, बस हो गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, सबका स्क्वायर रूट निकालो, सबका स्क्वायर रूट निकालो। चलो कैलकुलेशन करना चालू करते। 0 को किसी से भी डिवाइड किया जाए तो 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 होता है। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो ऊपर बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, बस हो गया। आपको मालूम है कि 3 का स्क्वायर रूट आप 3 होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 2 जा 4, मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, बस। कई बार ज़्यादा माथापच्ची की क्या हमने, क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको 4 से डिवाइड किया, सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया, आपका साइन टेबल कंप्लीट। जो हमने इससे पहले प्रैक्टिकल से पूरी चीज़ें प्रूफ की थी। हालांकि अब आप बोलोगे कि सर क्यों हमारा टाइम बर्बाद किया, भैया प्रूफ करना आपको आना चाहिए, भले एग्जाम में ना आए। इसी को तो बोला जाता है 0 to हीरो, 0 to हीरो, मतलब आपको प्रूफ करते आना चाहिए। एग्जाम टारगेट नहीं करना हमें, एग्जाम तो ऑटोमेटिक 100 में से 100 आएंगे अगर आप अपने लिए मैथ से पढ़ोगे। तो अपने लिए मैथ से पढ़ना चालू कर दो तो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। ओवरऑल ये जो वैल्यू आई है ना, यही तो साइन की वैल्यू है। क्या, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अच्छा, तो साइन की वैल्यू आई, फिर क्या कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। उल्टा लिखना चालू कर दो, इधर से लिखना चालू कर दो। देखिए ये इधर से उल्टा लिखना चालू कर दो। देखिए 1, उसके बाद कौन है, √3/2 और 1/√2, 1/2 और 0, बस हो गया काम। ये कास का हो गया। आप बोलोगे कि ये तो बड़ा मज़ेदार है सर, आपने तो बहुत पहले जो पिछली क्लास में बहुत लेंदी बताया था। हाँ, वो प्रूफ था और ये ट्रिक है, ठीक है ना, याद रखने की ट्रिक है। आपको मालूम है टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। आपको मालूम है ना ऐसा? हाँ मालूम है ना। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। इसको इससे डिवाइड कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। आपको मालूम है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो 0 ही आता है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय √3। ये डिनोमिनेटर क्या होगा, दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। इससे ये कैंसिल 1 टाइम कैंसिल होगा तो ये हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचेगा केवल, मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं।
1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है क्या, अरे किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 10 आ गया तो काट उल्टा लिखना चालू कर दो, इधर से लिखना चालू करो, इधर से। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड √3 1 और 1 डिवाइडेड बाय √3 उल्टा लिखना चालू कर दो और 0 इधर से लिखते हुए चला गया मैं, तो ये आ गया। कितना इजी है। और देखिए सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा 1/cos थीटा। कहने का मतलब जो cos थीटा है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल पलटा दो, इसको पलटा दो। तो 1 को पलटाएंगे तो 1 ही आएगा। अरे 1 के अपान में 1 ना, तो 1 ही तो होता है। इसको पलटा दिया तो क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय √3। इसको पलटा दिया तो √2 और इसको पलटा दिया तो 2 और इसको पलटा दिया तो 1 डिवाइडेड बाय 0। अरे इसके नीचे क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और पलटा देंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0। 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। बस हो गया काम। कोसेक का कैसे आएगा? इधर से लिखना चालू कर दो, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड और 2 √2 उल्टा लिखना चालू करना है, √3 2/√3 और ये 1। बस बन गया ये टेबल। कितना टाइम लगा? मेरे ख्याल से 5 ही मिनट लगा होगा। एग्जैक्टली इस टेबल को बनाने के लिए कितना टाइम लगा? 5 मिनट। कैसी लगी ये ट्रिक? बहुत बढ़िया लगी। अब मुझे एक बात बताइए कि जब इसका क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेंगे डायरेक्ट सेक 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा। cos 60 डिग्री, हाँ, tan 30 डिग्री, ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा। रैंडम पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो ऐसे कुछ भी रैंडम पूछा जाएगा। अब जब रैंडम पूछा जाएगा या एक आध दो चीज़ें पूछी जाएगी, दो की जरूरत है किसी क्वेश्चन में या ये 2 की जरूरत है अगले क्वेश्चन में। बताइए क्वेश्चन 1 मिनट का है तो क्या 5 मिनट आप इस टेबल को बनाने में लगाएंगे क्या? थोड़ा सा लॉजिकल इन लॉजिक नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि बड़ी अटपटी सी बात कर रहे हैं सर आप। अरे केवल 2 किसी क्वेश्चन में एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन या हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इनकी जरूरत है, केवल 2 की जरूरत है, उसके लिए इतना बड़ा टेबल बनाएंगे? तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो बना लेंगे। बनाओगे टाइम बर्बाद होगा। वैसे बोर्ड में टाइम की कमी आती है। बोर्ड में 10th क्लास का पेपर लेंदी होता है। अगर नॉर्मल स्पीड है आपकी तो 10th क्लास का पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात याद रखना, थोड़ी सी अच्छी स्पीड रहेगी तभी हम 100% क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ता। आप अपने सीनियर से बात कर लेना, ऐसा होता है, टाइम की शॉर्टेज आती है। तो ऐसा टाइम बर्बाद करोगे आप तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर ऐसा कुछ बता दो कि ये टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े और वो पूरा टेबल हमें याद भी हो जाए। हाँ बिल्कुल सही है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये टेबल आज तक याद ही नहीं है, पूरा टेबल याद ही नहीं है। लेकिन आप कोई भी वैल्यू पूछो फिर भी मैं बता दूंगा। तो ऐसा चमत्कार कैसे? आपको पूरा टेबल याद भी नहीं है लेकिन हम जो भी पूछेंगे आप बता देंगे। हाँ आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? केवल साइन का टेबल याद रखना है आपको और tan का टेबल याद रखना है। अरे ये है भी बड़ा इजी। साइन का टेबल क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है और 1 तक जाता है, और ये 0 से स्टार्ट होता है नॉट डिफाइंड तक जाता, मतलब इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसा बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। कहाँ से नॉट डिफाइंड? मतलब नॉट डिफाइंड मतलब इतना बड़ा नंबर जो डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा। तो 0 से स्टार्ट होता है नॉट डिफाइंड तक जाता है। ये भी क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है लेकिन 1 तक जाता है ये। अब साइन का टेबल याद रखना, देखना कितना इजी है। 0 और यहां पर क्या है? 1 है। 1/2 √3/2 और बीच में कौन है? 1 डिवाइडेड बाय √2 है। ऐसा याद रखो।
0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन इतने अच्छे से याद रखना है कि पहले 0 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर √3/2 आता है, फिर 1 आता है। इतना याद रखना ही पड़ेगा। आप बार बार बोलो ऐसा, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1, बस। कास का टेबल याद रखना। अब आपको ये अच्छे से याद हो गया ना, पहले 0 आता है, इधर 1 आता है, इधर 1/2 आता है, इधर √3/2 आता है, इधर 1/√2 आता है। जो बीच में आता है ना 1/√2, वो कास में भी आता है, ये सेम रहते हैं, देखो सेम है। और √3/2 ये यहाँ आ जाता है, 1/2 यहाँ चला जाता है, ये 0 यहाँ चला जाता है और 1 यहाँ आ जाता है, बस हो गया काम। मतलब आपको ये याद नहीं रखना है, इसको आपको यही बहुत अच्छे से याद है। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 1 इधर आ गया, 0 उधर चला गया, √3/2 इधर आ गया, 1/2 इधर चला गया, 1/√2, बस ये बीच में आ गया ना समझ में। ये सेंटर है एक्चुअल, है ये इधर चला गया, इधर चला गया, ये जगह पर रह गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, बस इतनी सी याद रखना है। तो 2 मेरे ख्याल से यहाँ पर याद हो गए आपको, हो गए ना। अब 10 का आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर और दुनिया का सबसे बड़ा होल नंबर। अरे होल नंबर, दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा होल नंबर, 0 इनफाइनाइट, बीच में आ जाएगा 1। दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा होल नंबर, बीच में आ जाएगा 1। इधर 1/√3 और उधर √3, कॉट में उल्टा, इधर √3 और इधर 1/√3 और बीच में तो 1 ही रहेगा, हो गया ना याद। दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा होल नंबर, बीच में 1, इधर 1/√3 इधर √3, कॉट का ये √3 इधर आ जाएगा, 1/√3 इधर आ जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा होल नंबर इधर आ जाएगा, दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर उधर आ जाएगा। ये कॉट का भी हो गया, बस। कितना टाइम लगा भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करना सीखो, इतनी मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी अगर आप बोलोगे कि सर जो आपने वो ट्रिक बताई थी मैं तो उसी से करूँगा, वो तो बड़ा इजी है, कितने जल्दी टेबल बन गया था। लेकिन एग्जाम में उतना भी टाइम क्यों बर्बाद करो। चलिए सेक देखते, हम सेक देखते। कास को पलटा दो, 1 2/√3 √2 और नॉट डिफाइंड। कोसेक, साइन को पलटा दो, नॉट डिफाइंड, 2 √2 2/√3 और 1, बस हो गया याद। सेक और कोसेक का तो एक भी याद नहीं करना है आपको, केवल साइन का और टेन का याद रखना है। और मुझे केवल साइन का और टेन का ही याद है, मैं प्रैक्टिकल के साथ बताता हूँ मैं आपको। आप कोई भी वैल्यू पूछोगे तो मैं उस बेस पर बता दूंगा। और मैं आपको बता दूं, जितना भी टाइम लेना है उतना टाइम ले लो, लेकिन इस टेबल को कंप्लीट करने के बिना एक भी क्वेश्चन मत करना। जब क्वेश्चन करोगे, पढ़ाई की सही टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं ना, उस फार्मूलों को पहले कंप्लीट करो क्वेश्चन को टच करने से पहले। और जब हम एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप टेबल लेके बैठना मत, जिसकी जरूरत है टेबल में से देख के लिख दिया। अगर ये बताएंगे तो लाइफ में कभी याद नहीं होगा ये टेबल। पहले याद करो, फिर भले टाइम लगे, सोच सोच के उसकी वैल्यू निकालो, वो दिमाग में बैठते जाएगा, टेबल ये दिमाग में बैठ जाएगा। आपको दिखना चाहिए साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू दिखना चाहिए, ऐसी दिख रही है मुझे दिख रहा कि यहाँ पर साइन में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 1/2 होता है, इधर √3/2 होता है और बीच में 1/√2 होता है। कास का पूछेंगे तो मैं 1/2 को इधर खिसका दूंगा, √3/2 को इधर खिसका दूंगा, 1/2 को इधर कर दूंगा, 1/√2 को, और 0 को इधर और 1 को इधर। क्यों? क्योंकि मुझे साइन वाला टेबल दिखाई दे रहा, 10 वाला टेबल मुझे दिखाई दे रहा। कैसा दिख रहा? 10 वाला 0 नॉट डिफाइंड, 1/√2 √3 और √3 और बीच में 1। कॉट का अगर बोलेंगे तो नॉट डिफाइंड उठा के इधर रख दिया मैंने, 0 इधर रख दिया।
30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 को इधर रख दिया और 60 डिग्री की 1/√3 को इधर रख दिया, बस हो गया टेन का कॉट का याद। सेक का कास को पलटा दो, जिसकी भी वैल्यू चाहिए, मुझे कास दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1, 2/√3 2/√3 और 2/√3 के बाद में √2 और फिर 2 है ना, फिर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, फिर नॉट डिफाइंड आ जाएगा ऐसा। तो आप इस टेबल को जैसा मैंने बताया वैसा आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था मैं एक पर्टिकुलर क्लास लूंगा, ये टेबल को याद करा के रहूंगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी भी बातें मैंने बताई ना, कई बच्चे बोलते हैं जो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी ना कि सर हम तो इसी ट्रिक से ही करेंगे, नुकसान होगा, ठीक है ना। टॉप करना चाह रहे हैं, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इसको याद रखना पड़ेगा और केवल 2 ही तो टेबल याद रखना है। तो अगली क्लास में हम ये सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और इस एग्जाम्पल्स में इनकी सबकी जरूरत रहेगी और इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अपन 100% के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उस पर सब पर शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों को बता दीजिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीच टेक क्लासेस पर यहाँ पर बिल्कुल 0 लेवल से मैथ्स से पढ़ाया जा रहा है, ऐसा सब बच्चों को पता चल जाए और ऑडियंस आए, सभी लोग इसका फ़ायदा ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।